माशाअल्लाह अयान और उनके ग्रुप ने हमारे सामने जज्बात के ज़रिए से हमारे मुल्क और हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अगर जाम शहादत भी नोश करना पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी तारीख़ है कि मुल्क की आज़ादी में, हमारे हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में भी एक अहम किरदार और रोल मुसलमान बल्कि मुसलमानों के उलमा ने अदा किया है। हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमानान हिंद ने तहरीक आज़ादी में अपनी जान कुर्बान की है। और अल्लाह न करे अगर दोबारा कभी कोई दुश्मन ताकत हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखे तो दोबारा हमें हमारे अकाबिरीन के तर्ज पर अपनी जान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान करने के लिए भी जज्बा बनाने की ज़रूरत है। तो ये अयान और उनके ग्रुप ने प्रोग्राम पेश किया। अब इसके बाद हम जो है हमारे मेहमान खुसूसी से इंशाअल्लाह बहुत अहम तरीन गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम आगे जारी रहेगा। साहब रायदुल से दाद देता हूँ, वो हमारे मेहमान खुसूसी को लेकर तख्त पर तशरीफ़ लाएं। स्टाफ की तरफ से, मैनेजमेंट और धारवाड़ के तमाम ज़िम्मेदारों की तरफ से हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अशरफ अली साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारी स्कूल के प्रोग्राम में हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे दरमियान, हमारे पूरे सूबे कर्नाटक नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर जो है पूरे मुल्की सतह पर जो खिदमत कर रहे हैं और ख़ास तौर से एजुकेशन के सिलसिले में और सोशल और वेलफेयर के सिलसिले में जो खिदमत जनाब अशरफ अली साहब की हैं, हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। बिलखुसूस कोविड का, कोरोना का वो ज़माना जबकि हर एक आदमी डर और खौफ में ज़िंदगी गुजार रहा था। अगर हमारे घर में घर ही के किसी के फ़र्द, वालिद, वालिदा, भाई, बीवी, शोहर किसी को भी वो बीमारी लाहिक हो जाती तो हम उससे भी दूरी बनाते और उससे भी एहतराज़ करते। लेकिन ऐसे ज़माने में जनाब अशरफ अली साहब की खिदमत यकीनन काबिल दाद हैं और बहुत यादगार हैं कि इन्होंने अपना पूरा होटल कोविड के लिए आइसोलेशन के लिए फारिग कर दिया और दिनों रात जो है कोविड से मुतासिर होने वाले बीमारों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। और इसके अलावा बेशुमार खिदमत हैं एजुकेशन लाइन से भी। हमारे पूरे हिंदुस्तान के नामवर शख्सियत मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा साहब, जिनको हम सब जानते हैं, वो जनाब अशरफ अली साहब के बहुत ही मोतक़िद हैं और करीब से जनाब अशरफ अली साहब को जानते हैं। और इनके साथ एक वक्त गुजारने के बाद, इनकी सलाहियतों और काबिलियत को देखने के बाद जनाब मुनव्वर जमा साहब ने एक मौके पर फरमाया कि अगर 5 साल के लिए जनाब अशरफ अली साहब को हमारे मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में कम से कम तीसरे नंबर पर, 3rd पोजीशन पर कम से कम एजुकेशन तक पहुंच सकता है। वो सलाहियत अल्लाह ने जनाब अशरफ अली साहब को दी है। बहुत सादा सीधा अंदाज हम जो है देखेंगे तो पहचान नहीं सकते कि ये वही इंसान हैं जिन्होंने अल्लाह ने बहुत कमालात से इनको नवाजा है। तो ख़ास तौर से आज हमारे कौम व मिल्लत को ऐसे बेलौस खिदमत गुजारों की और ऐसे खिदमत करने वाले, कौम व दर्द का दर्द रखने वाले, ये इन लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इनके तमाम खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह इन खिदमत को ज़रिया बनाकर आइंदा इनकी नस्लों के भी खैर और आफियत के फ़ैसले फरमाए और अल्लाह हम सब को इनको अपना नमूना, रोल मॉडल और आइडियल बनाते हुए इन्हीं की तर्ज पर कौम व मिल्लत की खिदमत करने के अल्लाह हम सब को तौफीक नसीब फरमाए।
تو ہم جناب اشرف علی صاحب جو اپنے بہت سارے مشغولیات کے باوجود ہمارے لیے، حالانکہ بڑے لمبے سفر میں تھے، آئے ہیں اور وقت فارغ کیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں ابوالحسن پبلک اسکول کے تمام مینجمنٹ اور تمام ممبرز کو دعوت دیتا ہوں وہ اسٹیج پر آئیں اور جو ہے ابھی پودے کو پانی دینے کے ذریعے سے ہمارے جو ہے ہم مہمان خصوصی کا استقبال کریں گے اور ان کے ذریعے سے پودے کو پانی دیا جائے۔ کہ وہ چند کلمات ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ یہ اسکول تقریباً 9 سال سے دھارواڑ میں چل رہی ہے اور جس کی ابتدا ہم نے صرف نرسری سے کی تھی اور ایک کے بعد دیگرے تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم نے ہماری اسکول کو آگے بڑھاتے ہوئے آج الحمدللہ 6 اسٹینڈرڈ تک ہمارے یہ اسکول کے طلباء پہنچ چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں اسکول کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں۔ اور اس موقع پر ہم شہر دھارواڑ کے والدین، گارڈین، پیرنٹس کا بھی شکریہ ادا کرنا ضرور چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں داخل کرا کر ہمارے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کا فیوچر ہمارے حوالے کیا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ تقریباً 9 سال جس کی شروعات میں ہمارے پاس تقریباً 12 سے 15 اسٹوڈنٹ سے ہم نے شروعات کی اور اس کے بعد یہ قافلہ بڑھتا گیا اور آگے ہمارے ساتھ بہت سارے پیرنٹس اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جڑتے گئے۔ اب تقریباً 200 سے زائد ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے اسکول جو صبح 10 بجے سے ہے تو 1 گھنٹہ پہلے صبح 9 سے 10 تک ہمارے اسکول میں الحمدللہ حفظ کی کلاس کا بھی نظام کیا گیا ہے اور الحمدللہ کئی اسٹوڈنٹ ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن پاک یاد بھی کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں اور تقریباً 2-3 پارے انہوں نے اپنے اسکول کے ساتھ قرآن پاک کا بھی حفظ مکمل کر لیا ہے۔ اور بہت ساری دعائیں، حدیثیں، جیسا کہ آپ نے ابتدان پروگرام میں بھی دیکھا، اسکول میں رہتے ہوئے بچے اپنے دینی تعلیم کو بھی حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں ٹیچرز کی محنت کے ساتھ، یقیناً اس میں ٹیچرز کی بڑی قربانی اور بڑی محنت ہے جس کے بعد بچوں کو انہوں نے نکھارا، بنایا اور جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے ٹیچرز بہت محنت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اسکول کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ ہمارے مولانا الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم بھٹکل کے بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے رہتے ہیں، اسکول بہانہ ہے، ایمان نشانہ ہے۔ ہم نے اسکول جو شروع کیا ہے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے اسکول شروع کیا ہے۔ دھارواڑ میں بہت سارے اسکولوں میں ہمارا ایک اسکول ہو جائے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا اسکول اپنے انداز میں انوکھا اور یونیک رہے تاکہ یہاں پر بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی بھی فکر کی جائے۔ تو الحمدللہ ان فکروں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اب تک 6 اسٹینڈرڈ تک ہم پہنچے ہیں۔ آئندہ ہمارا ارادہ ہائی اسکول کا اور PUC کالج کا، بالخصوص گرلز کے لیے کالج کا بہت بڑا ہمارا آگے کا ارادہ بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں
دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ان ارادوں کو پورا فرمائے اور ہمارے ان تدبیروں کے پورا ہونے میں اللہ اپنی غیبی مدد شامل حال فرمائے۔ آج میں اپنے مینجمنٹ اور تمام ساتھیوں کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے جناب اشرف علی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی ہمیں جو بھی مشورہ، رہبری، گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی، ہم حضرت والا سے انشاءاللہ رابطہ کریں گے اور ہماری بھرپور رہبری فرمائیں اور ہمارے ادارے کے آگے بڑھنے کے لیے جو بھی ہمارے ذمہ داریاں ہیں اس سے ہمیں آگاہ کراتے ہوئے اس کے پورا کرانے کی طرف ہمیں توجہ بھی فرمائیں۔ ہم اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں جناب اشرف علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ اپنے انداز میں اپنی اہمیت تعلیم اور جو ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے ان پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمارے سامنے اپنی باتیں پیش فرمائیں۔ ابو الحسن پبلک اسکول کے اینول ڈے کے اس پروگرام میں صدر مفتی محمد یوسف قاسمی صاحب اور اس ایجوکیشن سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ارشد حسن صاحب اور تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے عہدیداروں اور پیرنٹس، بچے، ٹیچرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی تھنک الحمدللہ مفتی صاحب جو ہے شاید چند دنوں پہلے ایک نکاح میں ہبلی میں ملاقات ہوا اور اسکول کی تعریف کیے، بتایا کیسے اسکول چلا رہا ہے۔ الحمدللہ آج یہاں پر آئے، دیکھے بچوں کا دینی اسلامی طریقے سے جو اینول ڈے پروگرام کر رہے ہیں، دل خوش کر دیا ہے بچوں نے، اور خاص کر کے ٹیچرز کا کمٹمنٹ پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح کوریوگرافی کیے، بارک اللہ وغیرہ جو سانگس ہے اس پر جو کوریوگرافی کی ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مشکل کام ہے اور ایک مسلم اسکول چلانا مشکل نہیں ہے، لیکن مکمل دینی طریقے سے اسکول چلانا بڑی دقت کا کام ہے۔ کہ ہم اسکولوں میں چاہے انجمن کا ہو یا کوئی دوسرا مسلم اسکول میں ہو، آج کل اتنی پوری طریقے سے دینی اعتبار سے جو چلاتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ آج کے میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کسی بھی طرح جو ہے پھسل جاتے ہیں، ٹیچرز بھی پھسل جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر میں 3-4 پروگرام دیکھ لیا تو الحمدللہ مجھے پتہ چل گیا کہ کس بیس پر جو ہے اسکول چلانا چاہتے ہیں اس کے عہدیداروں نے۔ ایجوکیشن دینی ہو دنیاوی ہو بہت ہی اہم ہے، اور آج کے زمانے میں فاؤنڈیشن اگر دینی طریقے سے اگر دیے تو ہی بچے آج کے مٹیریلسٹک ورلڈ میں بچ سکتا ہے۔ جو بھی پیرنٹس اس اسکول پہ ایڈمیشن دینے کے لیے اگر ڈیسائیڈ کیا تو ضرور ہے کہ قربانی دے رہے وہ لوگ اپنے بچوں کی خاطر، ورنہ آج کل جو ہے کرسچن مشنری اسکول اور ایسے کمپٹیٹیو ایجوکیشن دینے والے اسکولوں بہت ہے، لیکن آپ کی مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا دینی فاؤنڈیشن مضبوط ہو، اسی لیے شاید اس اسکول میں آپ نے داخل کیا ہے۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھا ڈیسیژن آپ لوگ نہیں لیے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس اسکول کا، اس کا کیریکولم کے بارے میں اور زیادہ اسٹڈی کرتا ہوں، تاکہ میں تو دوسری بھی ہبلی میں توحید اسکول سے جڑا ہوں، لیکن کسی بھی طرح سے میں نے دیکھا کہ سانگس ہو یا دوسرے پروگرامز جو اینول ڈے کے پروگرامز کے اندر پھسل جاتے ہیں، تھوڑا بہت جو ہے آج کے دنیا کی طرف جو ہے چلے جاتے ہیں، لیکن آج کے جتنے بھی 3-4 پروگرامز میں نے دیکھا ہے کہ پوری طرح اللہ اور اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو سب کو۔ دیکھیے دینی ایجوکیشن کا اگر بیسکس اور فاؤنڈیشن صحیح ہو تو یہ بچے اگر عمارت اگر
फाउंडेशन सही है तो इमारत उस पर कैसे भी जो है मजबूत इमारत बना सकता है। और उसके लिए टीचर्स का कमिटमेंट, मैनेजमेंट जो है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात दे सकता है, लेकिन टीचर्स का काफ़ी कमिटमेंट होना चाहिए बच्चों को। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अल्लाह का नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई भी इससे पहले जो नबियाँ आए हैं, वो लोग या तो लोहार होगा या नहीं तो शेफर्ड, बकरी चलाने वाले होंगे। तो हमें मतलब कि ये शेप मोल्ड करने के लिए, शेप करने के लिए उस्ताद की दर्जा में तो हुजूर से बढ़कर किसी को ये उस्ताद का दर्जा नहीं है। तो बच्चों को मोल्ड करने के लिए, शेप देने के लिए, साथ साथ में कमज़ोर बच्चों को लेके चलने के लिए बड़ी किरदार रख सकता है टीचर्स। तो टीचर्स जब तक कमिटमेंट नहीं हो तब तक हमारे बच्चों को पूरी तरह जो है मोल्ड नहीं कर सकता है। तो बड़ी अहमियत है, एक स्कूल चलाने में टीचर्स का रोल बहुत अहमियत रखता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ कोरियोग्राफीज प्रोग्राम देख के मैं टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि मुश्किल है, कम से कम जो है 20-25 बच्चे स्टेज पर बैठ के जिस अंदाज़ा से उस प्रोग्राम बारकल्ला का प्रोग्राम किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ में एक छोटी बच्ची जो है सामने स्क्रीन के सामने आके जो अंडर प्रेशर जो है इंग्लिश में स्पीच दे रही थी, एक दो जगह पर मतलब कि वो भूल गई थी, लेकिन दोबारा जो उसने अपना तरीके से जो है उठा लिया बात को और कंप्लीट किया। वाकई में मतलब जो है टीचर्स का कमाल है ये सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एजुकेशन फील्ड में भी हूँ, होटल इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। हुबली में मेट्रोपोलिस ग्रुप ऑफ होटल्स हुबली, हैदराबाद और मुंबई वगैरह में है मेरा होटल्स। लेकिन मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और दिलचस्पी एजुकेशन फील्ड में है। सना शाहीन कॉलेज का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और केरला में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जहाँ पर B.Pharm, M.Pharm और BSL स्पीच लर्निंग थेरेपी का कोर्सेस हम लोग करते हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन दे रहे हैं। और APJ अब्दुल कलाम फार्मेसी कॉलेज का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो एजुकेशन फील्ड के अंदर ख़ास करके मुसलमानों को आगे लाने के लिए बड़ी कोशिश आपकी तरफ से जो हो रहा है। बेसिकली अगर बच्चों को फाउंडेशन सही करके देवे तो हम लोग जो है आगे प्रोफेशनल कोर्स के लिए उस बच्चों को तैयार कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर सकता है। इंशाल्लाह सना शाहीन खास करके आपके साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह आपके बच्चे यहाँ सर भले 8th स्टैंडर्ड के बाद में हमारे पास 9th और 10th 11th 12th है, या नहीं तो आप आगे जाकर अगर स्कूल कंप्लीट करें तो हमारे पास इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि ख़ास करके दीनी फाउंडेशन बेसिस सही हो, बच्चों के साथ में मोल्डिंग सही हो सकता है। तो इंशाल्लाह कम से कम मतलब एक टॉपर बच्चों को तो हम लोग फ्री में इंशाल्लाह PUC में पढ़ाने का वादा करता हूँ कि एक टॉपर जो आपके बच्चों को इंशाल्लाह, ताकि और उन पर पूरी मेहनत करके उनको नीट अगर पास होना हो, CET हो या स्पेशल कोचिंग देकर उनको डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए हमारा कोशिश होगा। और इंशाल्लाह मैं आपके बच्चों पर मतलब ध्यान रखता हूँ कि कभी कभी इंशाल्लाह मैं आज़ाद स्कूल पर आता हूँ, इंशाल्लाह आपकी कैरिकुलम स्टडी करता हूँ। हमारे से जो कोशिश होता है इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जनाब अशरफ अली साहब ने आखिर में जो जुमले किए ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत, और हम यही चाह रहे थे कि जनाब अशरफ अली साहब की निगरानी और सरपरस्ती में हम अपने इदारे को आगे बढ़ाएं। तो माशाअल्लाह उन्होंने जो इरादा ज़ाहिर किया है, हम बहुत ही ज़्यादा इस बात को सुनकर खुश हैं और आप हजरात के सामने इस बात का इजहार भी करेंगे कि जो भी हमारे लिए, इदारे के लिए और हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा, तरक्की के लिए जो भी जनाब अशरफ अली साहब की तरफ से रहबरी की जाएगी, इंशाअल्लाह ज़रूर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला
जनाब अशरफ अली साहब को कबूल फरमाए और भी कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए हज़रत को अल्लाह कबूल फरमाए और जो इस वक्त उम्मत की खिदमत के लिए सलाहियतें, कमालात और खूबियों की ज़रूरत है, वो तमाम खूबियाँ और कमालात मज़ीद अल्लाह इनके अंदर पैदा फरमाए और उनसे हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अब जो है बहुत मशगूली में मुख्तसर वक्त जो है था, उसमें भी जो है हज़रत ने हमारे लिए वक्त फारिग किया। हम दोबारा इनका शुक्रिया अदा करते हैं और जो है फिर अपने प्रोग्राम को, हमारे जो बहुत प्रोग्राम अभी बाकी हैं उसे इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त है, इतनी देर जैसा आपने खामोशी का लिहाज रखा, इत्मीनान से बैठे, आइंदा भी पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने तक इत्मीनान से बैठे रहें। यही असल बच्चों की हिम्मत अफजाई है कि बच्चे बड़ी मेहनतों के बाद यहाँ पर आते हैं, हम उनके लिए थोड़ी देर बैठें और उनका प्रोग्राम देखें और चंद जुमले हमारी ज़बान से उनकी हिम्मत अफजाई के लिए निकलें, यही बहुत बड़ी उनके लिए खुशी की बात होती है। तो लिहाजा जितने प्रोग्राम अभी बाकी हैं, इत्मीनान से आप उन तमाम प्रोग्रामों को देखें। ख़ास तौर से लेडीज़ में दरख्वास्त है कि काफ़ी आवाज़ों की जो है गूंज आ रही है, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं जिनसे प्रोग्राम के सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है। लिहाजा मस्तूरात और लेडीज़ से दोबारा दरख्वास्त है कि खामोशी के साथ जो है बच्चों के प्रोग्राम को सुनने की फ़िक्र फरमाएं और जब प्रोग्राम इंशाअल्लाह ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह मर्द हजरात यहाँ बाजमात ज़ोहर की नमाज भी अदा करेंगे और उसके बाद जो है मर्द हजरात और औरतें सब के लिए आए हुए तमाम मेहमानों के लिए खाने का भी निज़ाम किया गया है, खाने से फारिग होकर जाएंगे। तो इत्मीनान से पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने तक बैठने की दरख्वास्त है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए।